बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा के ब्रज क्षेत्र व भारत वर्ष में गौवंश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे गौरक्षक दल भारत की टीम मथुरा ने एक बार फिर मथुरा के प्रतिबंधित क्षेत्र सुखदेवपुर में मांस बेचने के आई एक मांस से लदी गाड़ी पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया, जिसमें से खून बह रहा था, जिसे पकड़ने से पहले टीम के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को थाना कोतवाली ले गई, जहां मौजूद गौरक्षक दल भारत और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत कई दिनों से वे अपनी टीम के साथ ऐसी कई गाड़ियों को पकड़ चुके हैं और ऐसी एक और सूचना पर उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। ये पूछने पर कि क्या यह गौ मांस है, तो उन्होंने बताया कि मांस चाहे किसी भी जानवर का क्यों ना हो, प्रतिबंधित क्षेत्र में बेचना एवं लाना सख्त मना है, लेकिन इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में इस तरह का नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। उनकी प्रशासन से मांग है कि इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पकड़ा गया है, क्या आशंका है, क्या इसका? एक खास सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में मीट लाया जा रहा है, अवैध रूप से मांस लाया जा रहा है। उसकी सूचना पर हमारी खास सुरक्षा विभाग की टीम मौके पे आई हुई है। तो ये एक रसीद दिखा रहे हैं भैंस के मीट की, तो ये और जो कागज दिखाने पे अपने जो है दिखा रहे हैं, एक लाइसेंस दिखा रहे हैं खाद्य विभाग का, जिसकी जांच कराएगी तो पता चला ये निरस्त जो है पुराना लाइसेंस है, ये निरस्त हो किया जा चुका है पूर्व में। उसकी आड़ में ये था, तो इन पे ये जो है कूट रचना का इन पे केस बनेगा और ये मीट भैंस का है या किस जानवर का है, इसकी पुष्टि जो है इसका सैंपल लिया जाएगा वेटनरी डॉक्टर द्वारा, तो उसकी होगी। फिलहाल इनके ऊपर जो है खास सुरक्षा मानक अधिनियम की जो धाराएं हैं अवैध रूप से कारोबार करने की, उसका जो है होगा चालान किया जाएगा उसमें, और पुलिस अपनी स्वतंत्र धारा में भारतीय दंड संहिता में उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, देखा जाए कि कुछ दिन पहले भी वो प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस की विक्रेता चल रही थी, कुछ दिन पहले भी पकड़ा गया था उन्हीं के द्वारा, जो अगली बार जो मांस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। करीबन 3 महीने पहले भी उन्हीं के यहाँ से मांसपेशी पकड़ा गया था, जिंदा भी पकड़ा गया था, वैसा मृत्यु हालत में भी मिला गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो आप मामला बता रहे हैं, देखिए मैं भी जनपद में नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है पहले क्या हुआ था। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे जनपद में, तब से लगातार जो अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और जो भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई है वो सब की जा रही है मेरे संज्ञान में। और अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया जो आप बता रहे हो, जानकारी हो सकता है मेरे आने से पूर्व करा हो। फिलहाल अभी एक और सूचना जो अभी मिली थी 4 दिन पहले, उसमें भी हम लोगों ने दुकान बंद करवा दी है और उसमें भी उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की है। ये पुराने लाइसेंसों को लेके मांसपेशी के विक्रेता कर रहे हैं, उसके बारे में और कुछ दो बात? देखिए, ये जो लाइसेंस होते हैं पोर्टल से ऑनलाइन जारी होते हैं, स्वतः जारी हो जाते हैं। उसमें अगर मीट की कैटेगरी ये लोग छिपा लेते हैं तो ये अवैध तरीके से उसमें मीट की कैटेगरी नहीं डालते हैं, मांस नहीं डालते हैं और अंडा या उसको कुछ अनप्रिपेयर्ड फूड दिखा करके ये लाइसेंस ले रहे हैं उसकी आड़ में। तो ये सब ये है, ये कूट रचना है, इसके खिलाफ हम लोग जो है जांच कर रहे हैं और जो भी पाए जा रहे हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। बताते हैं कि नहीं हमने तो फूड विभाग से लाइसेंस ले रखा है, अब हमको नहीं, तो उसमें भी उसमें फूड विभाग ने किस चीज़ का लाइसेंस दिया ये भी देखना चाहिए। पुलिस भी जांच इसकी कर रही है, विभाग के लोग भी जांच कर रहे हैं। आपने जिस कैटेगरी में लाइसेंस लिया है उस कैटेगरी में अगर आप नहीं कर रहे तो धोखाधड़ी का केस बनता है आपके ऊपर, हम उसके ऊपर आप पे चालान करेंगे। करीब कितना वेट पाया गया इस गाड़ी में, कैंटर पकड़ी गई थी? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, गाड़ी के अंदर कितना है। ओके सर। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह ये गाड़ी आपने कहाँ से पकड़ी, किस तरह पकड़ी और क्या है इस गाड़ी में? जी, इसकी एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर एक BSA रोड पर पड़ता है, जहाँ पे ये गाड़ी प्रतिदिन मांस खिला करके चली, इसमें से ब्लड निकल रहा है। तो हमने तुरंत ये देख करके प्रशासन को अवगत कराया। 112 हमने डायल करा तो प्रशासन वहाँ तत्काल रूप से पहुँचा। प्रशासन ने जब देखा कि वहाँ ब्लड है तो जो हमें जो शक था कि इसमें मांस आता है वो हकीकत में बदल गया। जब वहाँ पकड़ने के बाद में प्रशासन अवगत हुआ तो वहाँ पे एक पूरा माहौल सा बनने लगा, वहाँ लोग सारे एकत्रित हो गए और 2 भाई भी आए थे, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, एक लंबे से थे, अपने आप को एडवोकेट बता रहे थे और एक और थे जो अपने आप को न्यूज़ के पत्रकार भी बता रहे थे।
तो मैंने कहा भैया आप न्यूज़ के पत्रकारों को था पत्रकार महोदय जी के कहा पत्रकार जरूर हो तो पत्रकार महोदय जी थोड़ा ना कहा प्रतिबंधित क्षेत्र में मास्क लगवा हुए वगैरह इसके कागज़ देखिए ये देखिए भाई कागज़ देखने के बाद भी अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में जब उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में मास्क नहीं बिकाएगा उसके बाद भी आप ये बेच रहे हो और उसके बाद भी मतलब दिन पे दिन हम प्रतिदिन छापे पड़ रहे हैं कहीं ना कभी कहीं पकड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला भी पकड़ी गई थी हाईवे थाने क्षेत्र में। उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं तो मेरा प्रशासन से ही निवेदन है इसकी विवेचना कर जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त। जब गाड़ी पकड़ी गई थी तो गाड़ी बंद थी या क्रय विक्रय हो रहा था? मैं आपको बताऊँ पहले जब हमने उसमें जब एंट्री करी थी हमारे 2 भाई गए थे उसमें 3 व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए थे। 3 व्यक्ति खड़े हुए थे। जब वो अंदर गए थे तो अंदर से जब रिटर्न होके आए हैं उनके साथ में वो तीनों व्यक्ति बाहर आए थे। वो तीनों व्यक्ति उनके साथ में बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद में वो व्यक्ति जब हमने 112 बाहर कॉल गली से बाहर आके जब हमने कॉल करी है उसके बाद में वो व्यक्ति हमें नहीं दिखे। ये जो ड्राइवर हैं ये भी बहुत देर बाद लाए गए हैं। गाड़ी कहाँ से पकड़ी है? ज्योति नगर का नाम ले रहे हैं और सुखदेव नगर। सुखदेव नगर में ही अंदर बिल्कुल लास्ट में मकान है। 2 मकान है, एक उसके सामने बना हुआ और उन्हीं का मकान है इस साइड में। उस मकान बड़ा सा फाटक था उसी जगह पे ये खड़ी हुई थी बैक करके। उसमें ही बता रहे थे उसके जहाँ पड़ोसी थे उनसे हमने पूछा था तो कह रहे थे भाई यहाँ तो रोजाना उतरता है और यहीं उतरेगा गोश है इसमें। मैं गोरक्षा दल भारत से जिला गोरक्षा प्रमुख हूँ और बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज सुबह 5 बजे करीब हमारे भाइयों के द्वारा रात्रि में नाका दिया जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर UP 85 CT 6421 उसकी सूचना हमारे भाइयों को मिली, जिसका पीछा करने पर ये गाड़ी जो है दिल्ली से आ रही थी मास्क को लेकर के और ये जन्मभूमि क्षेत्र में पकड़ी गई थी। वहाँ पकड़े जाने के बाद में जब भाइयों ने इसकी गाड़ी की तलाशी ली तो इसमें से मांस उनको प्रतीत हुआ जो कि गाड़ी में से खून टपक रहा था। उस खून को देखने के बाद में जब तलाशी ली गई तो इसमें हैंगिंग पे कई सारे जो है मांस के बड़े बड़े टुकड़े लटके हुए थे। सूचना 112 को भाइयों के द्वारा दी गई। वहाँ मौके पर 112 आई। 112 यहाँ कोतवाली में गाड़ी को और इसके जो चालक है उसको साथ लेके आई है। सभी गोरक्षकों के द्वारा प्रशासन को तहरीर लिख के दे दी गई है और उचित से उचित कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है। और भैया सुनो, जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।